हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSP का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, DSSP की। और DSSP की तैयारी के साथ साथ हमने एक चीज़ का एनालिसिस किया था, यानी कि KVS के लाइब्रेरी की वीडियो का एनालिसिस किया था। एक दो कमेंट मैंने देखे उस पर और मैं बहुत ही शौक हुआ कि बच्चे या तो पढ़ते नहीं हैं या अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। लाइब्रेरी के 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, यानी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जब आप पेपर को देखेंगे, अभी कुछ दिन बाद आपके यहाँ पेपर आ जाएगा, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ जो अपने आप को ओवर स्मार्ट या फिर अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। भाई पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होगे, पर जो चीज़ थी पेपर में मैंने वही बताई थी कि पेपर में उसके यानी कि DSSP के, KVS के और NVS के ओल्ड पेपर जब आप उठा के देखोगे तो उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन मिले थे, यानी कि 80 के आसपास क्वेश्चन तक आपको मिले हैं। और वो प्लस जो रितु मैडम ने और मैंने क्लास कराई थी, यानी कि आज AK सिंह ने जो क्लास कराई थी वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। तो इसमें बहुत एक दो बच्चे ने ये कहा था, कमेंट आया था कि आप बकवास कर रहे हो। भाई बकवास मैं करता ही हूँ, एज इट इज़ बकवास की बात है। अगर आपको बकवास लग रही है तो 4 दिन 5 दिन बाद जब पेपर आ जाएगा तो आप उन ओल्ड पेपरों को और जो आपके क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में उन्हें मैच कर लेना। भाई इतना ही तो कह सकता हूँ मैं आपको। और रही बात बकवास की या फिर रही बात पेपर की, अगर याद नहीं करोगे तो आपको बकवास लगेगी। सीधी सीधी बात, नो बकवास। आप ना पढ़ो और आखिरी दिन ये सोचो कि मैं किला हासिल कर लूँगा, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो चपरासी का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, आप किला हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इस तरह का, जैसे ये DSSP का या पेपर है लाइब्रेरी में या KVS का पेपर है, मैक्सिमम मान के चलता हूँ 20 दिन चाहिए ही चाहिए। और 20 दिन में भी कितने घंटे, कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे अगर आप तैयारी कर रहे हैं 20 दिन में, इनफ है। और इनफ में भी क्या करना है आपको, एक कोई भी अच्छा सा टीचर पकड़ लो जो लाइब्रेरी की तैयारी करा रहा हो कम टाइम में, प्लस सारे के सारे ओल्ड पेपर देख दो, चाहे वो DSSP हो, KVS हो, NVS हो, ISRO हो, फलाना हो ढिकड़ा हो, जिसके भी हो वो सारे पेपर देख लो। और देखने का मतलब ये नहीं कि ऐसे देख के बस आंखों के आगे आंख बंद कर ली। देखने का मतलब ये, अगर किसी ने ये पूछ लिया 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, सीधे आप आंसर देना है इतने को आया था। CCC वो CC पूछे कब आया था, तो सीधे आंसर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कहाँ है, सीधे आंसर। इस तरह का जब आप याद करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे, पेपर का फ़ायदा तभी होता है। अब मैं KVS की तैयारी, यानी कि KVS TGT की तैयारी या CTET की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, CTET में मैं यही कहता हूँ बच्चों को, जिस दिन आपके ओल्ड पेपरों से 140 यानी कि 150 का पेपर है और घर पर याद करके 140 आ जाएंगे, खुद करके देखो 140 आ जाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, यानी 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में आ जाएंगे। तब मान के चलना कि वहाँ जाकर आप 90 तक ला सकते हो, सिर्फ 90 तक। ये नहीं कहता मैं उन्हें, 90 तक। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रेशर और घर का प्रेशर, घर में जी फ़ोन आ रहा है उस पर उठा लोगे आप, टॉयलेट करने भी चल जाओगे, चाय बननी है चाय पीने भी चल जाओगे। 2 घंटे में करके दिखाओ और इतने, तब मानूंगा कि आपकी याद करने की कैपेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ थी उस वीडियो को लेकर। भाई देखो, जिसको बेनिफिट लग रहा है वो बेनिफिट का आनंद लो। मैं ये तो नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती क्लास करो, मैं ये भी नहीं कहता। हर चीज़ का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं उस प्रोफेशन में हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ, B.Ed फर्स्ट क्लास, M.Ed
फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर हमारा बिलीव, सीसी, और क्या है, काउंसलिंग, और क्या ले सीटेट, और बताइए आपका एक ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। यानी कि मोटा मोटा अगर लेके चलें तो सारी पढ़ाई है ज़्यादातर एमए और वो भी इग्नू से। और ये नहीं कि क्या नाम अच्छे नंबरों से, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है, यानी कि मैक्सिमम 65+ % है मेरे, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। यानी कि टेक्स्ट बुक पढ़ के मैंने पेपर दे रखे हैं, ये नहीं कि रिप्रेशर या किसी भी। असाइनमेंट में भी अच्छे नंबर है, थ्योरी में भी अच्छे नंबर हैं। और मेरे बैच में, इस बैच में, इग्नू वाले बैच में जिसमें मैं था, उसमें किसी के भी इतने नंबर नहीं थे, ठीक है। पर इस पढ़ाई का कोई मोटिव नहीं है, या क्या कोई पढ़ाई का महत्व नहीं है जब तक आप इस पढ़ाई को सामने वाले के सामने प्रेजेंट ना कर सको। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो तो मैं किस लेवल तक, यानी किस लेवल तक पढ़ा सकता हूँ। कॉलेज लेवल तक भी पढ़ा सकता हूँ, और मैं हूँ, कॉलेज में हूँ, ठीक है। तो क्यों वहाँ पर, देखिए आप अभी लाइब्रेरी प्रोफेशन को सीरियसली ले रहे हो, यानी लाइब्रेरी प्रोफेशन में हो। टीचिंग में एक बात कही जाती है, यानी कि टीचिंग में, थोड़ी देर पहले बात समझ लीजिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे आज के। टीचिंग में एक बात कही जाती है कि स्टूडेंट आपके 3 तरह के होते हैं, यानी कि हाई, मीडियम एंड लो। और जब हम पढ़ाते हैं तो कभी भी हाई लेवल वाले बच्चे को नहीं पढ़ाते, लो लेवल वाले बच्चे को भी नहीं पढ़ाते, मीडियम वाले बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। क्योंकि मीडियम वाले बच्चे का, अगर ये है लो वाला बच्चा, मीडियम वाले बच्चे की यहाँ 100% पढ़ाई जा रही है तो ये 50% गेन कर ही लेगा, ठीक है। और हाई वाला उससे रिवीजन कर लेगा। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाकर हम मीडियम वाले बच्चे को पढ़ाते हैं। और आप जो पढ़ रहे हो लाइब्रेरी के तौर पर पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में भी बहुत सारी, सभी क्लासों में मैंने देखा है जो पढ़ाते हैं सबसे पहले रीजनिंग और इन पे जोर देते हैं। क्यों देते हैं मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। भाई आप अपने लाइब्रेरी पे टॉपिक पे जोर दो। लाइब्रेरी का टॉपिक चाहे कहीं का भी, चलो केवीएस का मान ले, केवीएस में 100 नंबर का, एनवीएस में 80 नंबर का है, 80 है, 100 मान के चलते, 80 का है वैसे। DSSS भी है, 100 नंबर का है, और बल्कि उसमें तो 2 पार्ट आते हैं, 40-40 लेके पास होने होते हैं जो जनरल वाले। तो क्या आपका, अगर ये जो लाइब्रेरी का पार्ट है 100 नंबर का मान के चलते हैं, अगर ये पास ना हो, क्या आप एग्ज़ाम पास कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पढ़िए, कछुए की चाल मत बनिए, मीडियम लेके चलिए। मतलब ना कछुए की चाल लेके चलिए, ना खरगोश की चाल लेके चलिए, ठीक है। खरगोश में क्या होता है, खरगोश और कछुए में क्या होता है, कछुआ जीत जाता है, पर उस कछुए के जीतने से उस जंगल का नाश हो जाता है, यानी कि उस जंगल का सर्वनाश हो जाता है। क्या कहानी आपने पूरी नहीं पढ़ी होगी। कहानी ये है कि उसमें ये बताया गया जाता है कि कौन सबसे तेज है जो पूरे जंगल को क्या दे दे, सूचना दे दे। तो सूचना देने के लिए चक्कर चल रहा था, और चक्कर चलते 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 फिर शर्त लगी कछुआ को रेस पास करेगा या फिर खरगोश। खरगोश आराम करने लगा, कछुआ रेस पार करने लगा। एक दिन लग गई जंगल में आग, तो कछुए को कह दिया कि जंगल में सबको बता के आ जाओ। अब जितने वो बताने जाता इतने में तो पूरा जंगल का नाश हो गया। तो ये है वो कहानी। तो इसलिए ना आपको कछुआ बनना है और ना आपको खरगोश बनना है, आपको बीच के लेवल में लेके चलना है। अब आपको जितने भी स्टूडेंट है, आज हो गई है 10 तारीख, ठीक है। अभी भी आपका कितना टॉपिक बच रहा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में खास टॉपिक हो चुके हैं। देखिए जितने भी ये सारे टॉपिक हैं ये सिर्फ आधे घंटे के, यानी कि मैक्सिमम
आपके 15 से 16 तारीख को मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े 16 तारीख को आपको लास्ट क्लास मिलेगी DSSB की थ्योरी क्लास। अब रितु मैडम वाली क्लास जो चैप्टर वाइज जो क्लास चल रही है वो उनकी क्लास नंबर 12 हो जाएगी शायद, या 13 हो जाएगी। 11 क्लास तक करा दिए, 18 या 19 चैप्टर हैं बस सारे के सारे, वो सारे आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट कि मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, मैं खुद आपको कहता हूँ सबसे पहला है एग्ज़ाम। अगर आज मेरा स्टूडेंट पास होता है या फिर उसको बेनिफिट मिलता है एग्ज़ाम में, कल को 4 आदमी को मुझे बताएगा कि वहाँ से पढ़ा था मैंने, वहाँ से क्वेश्चन मिले। वो इम्पोर्टेंट है या फिर आपका जो मैं व्यू बढ़वाऊँ वो इम्पोर्टेंट है? मुझे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मेरा बच्चा पास हो रहा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, चाहे आप आज से देखना शुरू करो, आप रितु मैडम वाली क्लास देख लो, और KVS और DSSB के आज या कल में पेपर आ जाएंगे वो देख लो, नैया पार लग जाएगी आपकी। और थ्योरी क्लास देख लो। थ्योरी क्लास में भी अगर आपको DSSB में दिक्कत लग रही हो, KVS वाली देख लो, KVS वाली में ज़्यादा है, यानी कि DSSB में कुछ भी सिलेबस नहीं है, नॉर्मल से सिलेबस है, KVS वाले में ज़्यादा सिलेबस है, उसमें देख लो। और क्या करना है आपको, इसको आराम से देखो। और YouTube में 2x का फीचर है, 2x पे फीचर पे देखो भाई। 2x पे देखोगे जल्दी जल्दी वीडियो कवर हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार देख लो, यानी कि आपको 2x पे पहले एक बार पूरी सारी वीडियो देख लेनी, समझ में आ गया, जितना समझ में आया उतना माइंड में घुसा लो, फिर दोबारा कह रहा 2x पर करके देखो। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 टाइम्स होने के मतलब ये है कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और देखिए आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो सब बच्चे कहेंगे कि आज टॉपिक पढ़ाया नहीं कुछ भी, और ये सारी कहानी करवा दी। चलिए आज का टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन। हाँ, आज का टॉपिक है लाइब्रेरी पर्सनल एंड लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर क्या है बताओ। आपके सामने दोनों चीज़ें खोल के रखी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी कमेटी और पर्सनल में क्या अंतर है। समझ में आया या नहीं आया? देखिए, लाइब्रेरी पर्सनल्स क्या होते हैं, इसमें सॉरी, इसमें कौन कौन आएगा? आपका लाइब्रेरियन आएगा, और सारे लाइब्रेरी के स्टाफ या लाइब्रेरी के जो स्टाफ हैं वो आएंगे। अब लाइब्रेरी कमेटी में क्या क्या आएगा? लाइब्रेरी कमेटी में आपके लाइब्रेरियन आएगा, स्टाफ आएंगे, उसका मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट के बाद मेंबर्स आएंगे, MEMBRs मेंबर्स। फिर क्या आएगा? उसके फंडिंग देने वाले, यानी कि जो उसको फंड देते होंगे वो आएंगे, बजटिंग जो देता है वो आएगा, बुक्स और स्टाफ यानी कि बुक्स देता है वो आएगा। यानी कि इनमें सिर्फ 2 चीज़ आएंगी, इसमें सारी चीज़ आएंगी। यानी कि एक घर को चलाने के लिए आपकी मम्मी भी है, पापा भी हैं, भाई भी है, बहन भी है, सब हैं, चाचा ताऊ है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो आदमी है जो कि इस घर को लीडिंग में है, यानी कि घर को चलाने के लिए सब सामान है। यहाँ पर पापा और मम्मी क्या करते हैं, जॉब करते हैं, वो मेन हो गए। या फिर पापा मम्मी घर के बड़े हैं, या दादा दादी को मान लीजिए जो घर में है। फिर ये कौन है, ये इनको घर को चलाने के लिए क्या दे रहे हैं, बजटिंग दे रहे हैं, यानी पापा मम्मी हो गए। फिर आपके जो बुक है, ये सब चीज़ें एक तरह से क्या काम करती हैं, आपको लेके चलती हैं। तो इसी तरह से होती है पर्सनल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनके वर्क क्या है, रोल क्या है, ये समझे हैं। छोटा टॉपिक था,
वो तो आपको एडवाइस देने के चक्कर में थोड़ा बड़ा ही हो गई है आज की क्लास। अब आती है लाइब्रेरी। पहले पर्सनस की पढ़ लेते हैं। पर्सनल रोल। इसके रोल क्या है? इसका रोल है सबसे पहला, लाइब्रेरी को सही तरह चल लाइब्रेरी का विकास करना, लाइब्रेरी को आगे बढ़ाना आदि। ठीक है। और दूसरे का क्या काम है? लाइब्रेरी कमेटी का क्या काम है बताइए भाई? कमेटी बनती है, आप कमेटी में जाते हो, यानी कमेटी किसी भी चीज़ की कमेटी हो। अब हम लाइब्रेरी को छोड़ देते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, वो हमें एक रूल्स का हवाला देते हैं कि आप इस रूल्स को फॉलो करोगे, इस कमेटी में रहे होंगे तो। फिर क्या होता है लाइब्रेरी का? फैसिलिटी या रिसोर्सेस। फिर आती है फैसिलिटीज। बताइए। फिर आती है सर्विसेज। यानी कि सीधी सीधी बात यह है, कमेटी में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी और पर्सनल्स में सिर्फ 2 मेंबर मिलेंगे, यानी कि पर्सनल्स और कमेटी में ये अंतर है। ठीक है बच्चों, चलिए यही टॉपिक था, यही छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनमें ज़्यादा चीज़ों पर टेंशनबाजी मत लो, सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछता है कि आपको चीज़ें हैं क्या। और अगर DSSS का इतिहास उठा के देख लो तो ऐसे जो टॉपिक है ना, कहीं से भी कुछ नहीं पूछता हो। ये सिर्फ टॉपिक बच्चे को बावला बनाने के लिए दे रखे हैं। लाइब्रेरी जो बजटिंग है वहाँ से पूछेगा, मैनेजमेंट है वहाँ से पूछेगा, मेंटेनेंस है वहाँ से पूछेगा, बाइंडिंग है, वेरिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, CC है, कैटलॉग है, वहाँ से पूछेगा। ये तो बस दिखावे के लिए टॉपिक है। जो एक आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है, क्या नाम है इसका, शायद रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स है, उससे पूछेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको बस घुमाने के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।